हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग पता है, इस बार मैं आप लोगों को अयोध्या दिखाने वाला हूं। अयोध्या दिखाने से पहले मैंने सोचा आप लोग क्यों ना अयोध्या के जो इतिहास है वो बता दूं। और अयोध्या इतिहास बताने के लिए मेरे साथ इसमें मौजूद हैं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। अयोध्या नाम नगरी तत्तार्षित लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र ने या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम की नगरी त्रेता युग में मनु ने ला करके बसाया था और यह नगरी उस समय विश्व में प्रसिद्ध थी। और ये नगरी जो है वो बैकुंठ से आई। तब विष्णु बैकुंठ से दीन अयोध्या आनी, मनु लाए महलोक में श्रीपद कर तन जान। भगवान विष्णु का ये साक्षात शरीर है अयोध्या। तो जिस प्रकार से भगवान के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनकी पूजा से और तमाम प्रकार के भावनाओं से जुड़ी हुई बातें जो उनके समीप रखी जाती हैं, तो उसी प्रकार से उनको फल भी मिलता है। इसी ने अयोध्या के लिए गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि देखत पुरी अखिल भागा। सरयू के उस पार से भी अयोध्या दिखाई देती है। अयोध्या को देख लीजिए, आपके जन्म जन्मांतर के समस्त प्रायश्चित समाप्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते इसमें इसी कुल में कुल लगभग 32 राजा हुए। तमाम राजाओं मनु का शासन चला, फिर उसके बाद में रघु का चला, फिर आज का चला। उसी कुल में महाराज दशरथ राजा हुए। दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं में जिनका रथ जाता हो। अयोध्या का अर्थ होता है न युद्धम अस्तित्व जस्मिन नित अयोध्या। जिस नगरी में कभी युद्ध न हुआ हो उसका नाम है अयोध्या। तो दशरथ जी के 10 दिशाओं में रथ जाने के कारण से उनका दशरथ नाम पड़ा। उन्हीं दशरथ के 3 रानियों में से कौशल्या के भगवान राम अवतार लिए। जब ये मन रूप में तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान इनके सामने प्रकट होकर के और बताए थे कि आप अयोध्या के राजा बनो और वहाँ हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और क्योंकि यहाँ संसार में जो अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए आए, तो भगवान राम अवतार लिए। और इसलिए ये नगरी जो राजाओं की नगरी थी वो धार्मिक नगरी से जानी जाने लगी, क्योंकि भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा का अवतार हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है जोगिनो रमन्ते जस्मिन नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। जिसमें जोगी लोग रमण करते हैं वह अयोध्या है, जहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया। तो राम परमात्मा के रूप में प्रदर्शित हैं। यहाँ पर कई घाट हैं, यहाँ पर उन घाटों कई क्या कहते हैं कुंड हैं। तो तमाम कुंडों की महत्व है। जहाँ जहाँ लोग कुंड हैं जो वहाँ जा कर के लोग दर्शन स्पर्श करते हैं। और यहाँ लगभग 6-7 हजार मंदिर हैं। मंदिरों में भगवान राम की मूर्ति है और कुछ मंदिर ऐसे जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति है। तो इस प्रकार से इसकी पूजा अर्चना विधि विधान से होती है। और यह जिस समय नगरी बसी थी उस समय ऐसा लगता था कि ये दीप्यमान नगरी ही स्वयं थी, क्योंकि कुबेर ने स्वयं कहा कि इस नगरी को देखकर तो हमारा जो अलका लोक है वह भी लज्जित होता है। ऐसी दिव्य और पवित्र नगरी थी। चलते हैं, भगवान राम जब यहाँ आए वो 11,000 वर्ष राज किए। 11 वर्ष राज होने के बाद में उन्होंने तमाम राक्षसों का वध किया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो तमाम राक्षसों को रावण जैसे दैत्य अजय उसको भी समाप्त किया, उसके कुल को समाप्त किया। तमाम राक्षसों को मारने के बाद 11,000 वर्ष ये राज किए। 11,000 वर्ष राज करने के बाद में तब भगवान अपने परम धाम को जाने लगे। जब जाने लगे तो सारी प्रजा कहा कि हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप जाते हैं तो हमको भी साथ ले चलिए। तो भगवान राम ने सारे राम अनुव्रता और सभी उनके साथ चलने लगे। जानते समय में उन्होंने हनुमान जी से कह दिया कि जावर मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावर बश्याम मेदन्या मम ज्ञान उपालयन
जब तक मेरा नाम इस संसार में चलता रहे तब तक अयोध्या में राजा के रूप में बैठ करके और सारे विश्व के लोगों का आप रक्षा करेंगे। विविध नामों से हनुमान जी जाने जाते हैं और सारे विश्व में इनकी पूजा होती है। तो ये हनुमान जी हैं, जहाँ फिर आप देखेंगे तो वहाँ एक राजा के रूप में विराजमान हैं। वो तो चले गए और सारी प्रजा चली गई। यह अयोध्या नगरी एकदम वीरान हो गई। वीरान होने के बाद में जहाँ कोई नहीं रहता वो ध्वस्त हो गई, नगरी खंडहर बन गई। खंडहर नगरी बहुत दिनों तक रही। तो जब कुश को राज दूसरे जगह दिए थे, लवकुश को जब पता चला कि हम अपने वहाँ चलें जहाँ हमारे पिता राजा थे, यहाँ आए, तो नगरी को पहले कुश ने बसाया। उसके बाद फिर यह नगरी ध्वस्त हो गई। कई बार नगरी ये ध्वस्त हुई, बनी। फिर अंतिम समय में लगभग 2075 वर्ष पूर्व यहाँ पर विक्रमादित्य आए और विक्रमादित्य ने इस नगरी को बसाए। कैसे जाने उन नगरी को? तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, जंगल पड़ा हुआ था। वहाँ पर देखे कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके, और काला घोड़ा है, काला वो व्यक्ति है, आता है और सीधे घोड़े के साथ सरयू में प्रवेश कर जाता है। इसलिए उसका रूप दिव्य हो जाता है। उस दिव्य रूप को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ विक्रमादित्य जी को, और वो जाके उनसे पूछे। तब उन्होंने बताया कि यह अयोध्या नगरी है, जहाँ ये जंगल हो गया है, भगवान राम के जाने के बाद इस प्रकार की वीरान हो गई है। और ये सरयू है, सरयू में इतनी पवित्रता है, सबसे शुद्ध सरयू है क्योंकि इसमें स्नान करने से हमारे जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। मैं प्रयागराज हूँ, प्रयागराज जाने वाले लोग जो प्रायश्चित हमारे में छोड़ जाते हैं, वो मेरा शरीर काला हो जाता है, और जब मैं आता हूँ तो मेरा पुनः दिव्य रूप बन जाता है। इस प्रकार से अयोध्या का जो महत्व है वो यहाँ तक है कि निमिष, बहुत दिनों तक ना आंख बंद करने की निमिष करते, उतने देर अयोध्या में वास करिए, तब भी प्रभु भगवान का धाम मिल जाता है। वो भगवान का धाम इस रूप में है। कहाँ है वो? तो वो यत्र गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा वो धाम है जहाँ जीवात्मा जाने के बाद वापस नहीं आता। और यही कामना भक्तों की और सभी की होती है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने से मरते में इतना कष्ट होता है उस जीव को कि कभी भी संसार में आना नहीं चाहता, लेकिन आना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार, और वह कर्म समाप्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अयोध्या का महत्व है। अयोध्या का बहुत महत्व है, और जितना कहा जाए उतना कम ही है। हम तो संक्षेप रूप में आप बता दिए। इसके लिए और आप शास्त्र हैं, इसके वाल्मीकि रामायण, उसका पूरा अध्ययन करिए, और इसमें तमाम बातें आएगी। भगवान राम का राज्य हुआ था, वो किस प्रकार से रहा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुनहि सुत नीति, बैन न कर काहुसन कोई, राम प्रताप विस्मृता खोई। इसका इस प्रकार से बहुत विस्तार पूर्वक है, हमने संक्षेप बता दिया। और अयोध्या का महत्व सभी तीर्थों से, और सरयू का महत्व सभी नदियों से श्रेष्ठ है। कैसा लगा आप लोग को अयोध्या के बारे में जान के? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।